ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों खुश रहें, मस्त रहें, चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखें। आज हम पौष शुक्ल एकादशी यानी पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा को जानेंगे। पुत्रदा एकादशी के शुभ मुहूर्त और पूजा विधि चैनल पे उपलब्ध करवा दी गई है। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो वहां से जाकर देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आइए जानते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। एक भद्रावती नाम की नगरी थी। उसमें सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शेव्या था। वह निपुति होने के कारण सदैव चिंतित रहती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको पिंडदान कौन करेगा। राजा को भाई बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में किसी भी प्रकार का संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको पिंडदान कौन करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का मैं ऋणी हो जाऊंगा। वह मैं कैसे चुकाऊंगा। जिस घर में पुत्र न हो उस घर में सदैव अंधेरा रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उनके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्मों से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि की प्राप्ति होती है। राजा इस प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर का त्याग करने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात करना महान पाप समझ करके उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथनियों के बीच घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार करने लग गया। उसी प्रकार उसका आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त क्यों हुआ। राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया था। पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। थोड़ी देर बाद में राजा एक सरोवर के समीप पहुंचा। उस सरोवर में कमल खिले हुए थे, साथ ही सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझ करके घोड़े से उतर करके मुनियों को दंडवत प्रणाम किया और उनके समीप बैठ गए। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम अत्यंत प्रसन्न हुए। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा कि महाराज आप कौन हैं और किसके लिए यहाँ आए हैं, कृपा करके बताइए। मुनि कहने लगे, हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं, इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा, महाराज, मेरे कोई भी संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मैं एक पुत्र का वरदान चाहता हूँ। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इस व्रत को करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर पुत्र होगा। मुनि के वचन सुनकर के राजा उसी दिन एकादशी व्रत किया और द्वादशी को पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल को वापस आया। कुछ समय बीतने के बाद रानी को गर्भ ठहर गया और 9वें महीने के पश्चात एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। जो मनुष्य इस महात्म्य को पढ़ता है, सुनता है, वह अंत में स्वर्ग की प्राप्ति करता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, पुत्र की प्राप्ति के लिए सभी को पुत्रदा एकादशी व्रत करना चाहिए। तो दोस्तों, यह था पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री नारायण अवश्य लिखिएगा। जय श्री नारायण दोस्तों।